कई लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार एक टॉप स्कीम चलाती है, टारगेट द पोडियम स्कीम। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं करना है, निशानेबाजी में वो जो बुल साइड टांगा जाता है वो सब उसकी जगह टांग दीजिए एक पैर, और यूपी पुलिस के लोगों को भेज दीजिए, क्योंकि उनको टांग पे गोली मारने का बड़ा अभ्यास है, मेडल तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। इस तरह से ऐसा होता है। मैंने बहुत बार कहा कि ये चीज़ें जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिडिक्यूल करते हैं किसी भी चीज़ को जी, उपहास। तो जो शौर्य करता है या जो वीर होता है ना, उसकी वीरता का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अगर सीने में मार दे तब क्या होगा? तब तो सारी पढ़ाई लिखाई, फिर कहेंगे साहब वो तो कानूनी बताया गया है कि पहले पाँव में ही मारना है, NHRC का डेटा और फिर बाकी डेटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं क्या विचार था ऑपरेशन लंगड़ा शुरू ऐसा है करने कि के आप पीछे? मुंह से भी काट रहे हैं, पूंछ से भी काट रहे हैं, आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। पुलिस सॉफ्ट टारगेट होती है क्या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मैंने आपको बताया बिकॉज हमारा रंग ही अलग है, खाकी है जी, समान आदमी की तरह नहीं है। क्या विचार था ऑपरेशन लंगड़ा के पीछे? आप मेरठ में रहते हुए ये तत्परता से शुरू हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी होते रहे हैं। कोई नहीं, पर इतना स्पेसिफिक नाम, नहीं, ये तो फिर डेटा रिलीज होना। हाँ, अब जैसे मीडिया है, ये तरह तरह की चीज़ें बनाती है, बहुत सारी चीज़ें अपने से भी बन जाती हैं, किद्वंतियाँ बन जाएंगी। कोई कहते हैं साहब 400 मार दिए, 300 मार दिए, ये सब ऐसे, इसमें सब कोई सत्यता नहीं होती। चलिए सत्य जान लेते हैं। प्रशांत कुमार, IPS 1990 बैच, कितने एनकाउंटर किए हैं आपने? नहीं, हम तो वैसे पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो तो लीडर को पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, जैसे सांडू वाले केस में हुआ था। हाँ, नहीं, सभी जगह। उसके पहले मैं सोनभद्र में था, नक्सल गतिविधियाँ थीं, कोई नहीं, अंडर द कारपेट कि साहब कुछ नहीं है, सब अमन चैन है। तेंदुपत्ता में हर एक बार घटना होती थी, मैंने एक रिपोर्ट भेज दी। दिस इज लेट 90s। हाँ, 94 95 मिड 90s। हाँ, ये और उसके बाद जौनपुर से पहले की पोस्टिंग थी शायद। हाँ। तो हुआ कि थोड़ा डिटेल में बताइए सर, किस तरह से था वहाँ? तो वहाँ नक्सलिज्म, मतलब ऐसे लोग थे जो पार्टी कह के होते थे, जो पार्टीज बोलते थे कि पार्टी वाले आए थे। अच्छा, नक्सलियों के लिए पार्टी वर्ड चलता था वहाँ। तो मुझे भी लोगों ने बताया, घटना भी होती थी, और मैंने पूछा कि वहाँ कोई फाइल है, कुछ है? साहब कुछ भी फाइल नहीं है, कोई डेटा नहीं था हमारे पास। फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी, तो ऑब्वियसली ये तो स्लाइटली अनईजी चीज़ें हैं कि साहब आपके जाते, अभी तक तो सब ठीक था और आपके जाते ये शुरू हो गया। ये आप एक नई चीज़ बता रहे हो कि नक्सली भी घुसा है यूपी में? तो फिर हुआ कि साहब, हमने कहा भी हमने तो लिखा है, आप चेक कराइए। इट वाज चेक, पता चला कि वो तो SP के घर पे अटैक करने वाले हैं। ओके। फिर यहाँ से 2 ADG स्तर के अधिकारी भेजे गए कि भाई आप। कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे? उस समय संभवतः प्रेसिडेंट रूल था। नहीं सर, ये हमारे DGP थे, उतने उस सीनियरिटी पे हम लोग DGP को ही सब कुछ मान के चलते थे। नहीं, आपका पहला जिला था? नहीं, हमारा तो वो तीसरा चौथा जिला। बतौर SP? नहीं, बतौर SP मेरा 3rd जिला था। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल आप कर चुके थे? उसके पहले भदोही कर चुके थे। उसके बाद सोनभद्र। हाँ, आई स्टैंड करेक्टेड। SP भदोही, SP इंटेलिजेंस, फिर पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद सोनभद्र। कल्याण सिंह जी रहे होंगे शायद, क्योंकि 96 के चुनाव, मुझे तो इतना याद है कि हरदास राव साहब हमारे DGP थे। हाँ, अच्छा खासा आपका 14 महीने का टेन्योर था। हाँ, बहुत सीखा हमने। हमारा अधिकारी भी अच्छे थे वहाँ, हमारे सुल्तान सिंह साहब भी कुछ दिन बॉस रहे, DIG रहे। रोमेश भंडारी थे शायद गवर्नर? हाँ, रोमेश भंडारी। राइट, क्योंकि वो चल रहा था, मायावती जी और कल्याण सिंह जी भी 6-6 महीने पर, वो भी फॉर्मूला आया हम नहीं लोग था। उस समय बहुत सर्विस में नए थे, तो हमारे लिए माई बाप उस स्तर पे DGP होते थे, उन्हीं का आदेश हम लोग मानते थे। और हमारे बहुत अच्छे IG थे, जैसे करमवीर सिंह, वो भी DGP होकर रिटायर किए। जी। सो यू रोड टू हेडक्वार्टर कि यहाँ पे SP ऑफिस को बढ़ाने की। उसमें काफ़ी मैंने ये लिखा कि मुझे लगता है कि यहाँ सिस्टमेटिक सुधार की आवश्यकता है, और लोग एलिनिएट हो रहे हैं मेन स्ट्रीम से। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, इसमें मिसक्रिएंट्स की गलती है,
और नक्सल के नाम पे उसमें मिसक्रिएंट्स भी मिले हमें, गुंडे बदमाश सब। हाँ जैसे सब जगह है। आप देखिएगा कहीं भी जाएंगे तो इस तरह के लोग ही रहते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे आधे से ज़्यादा लोग गैर विचारधारा वाले रहते हैं, वो सभी विचारधारा के साथ चलते हैं। जहाँ फ़ायदा दिखे वहाँ उन्होंने। तो फिर हम लोगों ने उसमें काफ़ी गश्त वस्त किया बॉर्डर एरिया में, और पूरा विंडमगंज बिहार से भी हम लोग जाते थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे पास संसाधन थे हमने उसमें सुधार किया, और हमें मुख्यालय से पूरा सहयोग मिला।